हे किड्स, नवरात्रि के चौथे दिन के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलेंगे एक खास देवी से जिनका नाम है खुशमंदा। नाम में ही खुश है तो वो खुश ही रहेंगे। तो चलो मजे लेते हैं और सीखते हैं उनकी कहानी के बारे में और उनकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में भी। तो पहले ये जान लें कि गॉडेस खुशमंदा देवी दुर्गा का कौन सा रूप है। ठीक है ना? तो ये एक रूप है जो जिसकी पूजा हम लोग चौथे दिन करते हैं, 4th डे पे करते हैं और उनसे हम लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं। उन्हें ना स्माइलिंग गॉड के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो उन्होंने अपने स्माइल से पूरे यूनिवर्स को बना दिया था। तो इमेजिन करो वो कितना स्माइल करती होगी। तो आप भी स्माइल करो और कुछ भी बना लो। उन्होंने यूनिवर्स बनाया तो आपके अंदर में भी वो पावर है, आप भी कुछ भी बना सकते हो। तो बनाओगे ना? ठीक है। सो अब क्या है कि गॉडेस खुशमंदा जो है ना वो शेर पे सवार होती हैं। उनके हाथ में ना एक पंपकिन होता है। हाँ जी, हाथ में पंपकिन होता है। पंपकिन क्यों? ये जो पंपकिन है ना, ये अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। अबेंडेंस का मतलब हमारे पास सब कुछ है, हम प्रॉस्पर हैं, सब कुछ है, हम खुश हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छा घर है, पैसा है, अच्छे मम्मी पापा हैं, अच्छी एजुकेशन। आप समझे ना? अबेंडेंस सब कुछ होता है जब हमारे पास में। तो समझ गए? तो अब बात करते हैं पूजा क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गॉडेस खुशमंदा जो है ना वो क्रिएटिविटी और एनर्जी की प्रतीक है, उसका सिंबल है जो हमारे जीवन में रोशनी और वार्म लेके आती है। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आप कोई भी, अगर आपको ड्राइंग करना सीखना है, अगर आपको म्यूजिक सीखना है, गिटार सीखना है, आपको डांस सीखना है, कोई भी आपको क्रिएटिव फील्ड में भी जानना है, तो इन भगवान का जरूर पूजा करिए, इनकी प्रेयर आप जरूर करिए। ठीक है। सो जैसे सूरज से हमें रोशनी मिलती है वैसे ही इनकी पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, साथ में क्रिएटिविटी मिलती है। आप समझ गए ना? तो अभी आपको पता चल गया ना क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए किनकी पूजा करनी है। और क्या है, जो गॉडेस है ना ये खुशमंदा, ये अंधेरा हटाती हैं और क्लैरिटी लाती हैं। कई बार क्या होता है ना, हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, हमारे दिमाग के सारे जो जितने भी चिंता हैं, फॉग्स हैं, उनको हटा देती हैं और हमारे माइंड में क्लैरिटी लाती हैं और जिससे हम अच्छे से सोच सकते हैं। समझ गए? तो हमारी उससे क्या होता है, जब हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है तो फिर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती है ना। ठीक है। और हमारे दिल में हिम्मत भी आ जाती है, शक्ति भी बढ़ जाती है। तो ये सारे काम कौन करती हैं? कौन करती हैं जल्दी से बताओ? गॉडेस खुशमंदा बच्चों। ठीक है। तो आज कई जगह पे पता है आपको क्या होता है, पंपकिन की डिशेस बनती हैं, घरों में बनती हैं, पंडाल्स पे बनते हैं। ये सब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। और पुडिंग्स भी बनती है, पता है? मीठी मीठी पुडिंग भी बनती है और लोग चाट चाट के खाते हैं। तो आप समझ गए? तो ये भी एक नवरात्रि का मजा लेने का एक तरीका है। और गेस क्या, और भी कुछ है। आप कुछ कर सकते हो घर पे, एक छोटे से पंपकिन का क्राफ्ट बना लो। कैसे? एक ऑरेंज पेपर लो और पंपकिन के शेप में काट लो, उसमें कुछ अपने फेवरेट कलर से डेकोरेट कर दो। ग्लिटर डालना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। और एक काम और भी करना, ठीक है ना? जब आप, या तो अगर आपके पास ऑरेंज पेपर नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाइट पेपर को पंपकिन के शेप में काट के उसको ऑरेंज कलर कर दो, थोड़ा थोड़ा येलो और ऑरेंज कर दो। ठीक है। और
एक काम सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे हमने बोला ना कि वो पंपकिन हाथ में रख के जिसकी वजह से अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आती है, तो आपको भी तो गॉड से कुछ चाहिए होगा ना। तो आपको जो कुछ भी चाहिए है, जो पंपकिन की पिक्चर बना रहे हो ना, उसके साथ में वहां पे लिख दो, ठीक है, कि हमें भगवान ये चाहिए। समझ गए? और याद रखो, गॉडेस की जो मुस्कुराहट की तरह है, अपनी खुद की जो मुस्कुराहट है उसे भी बेहतर बनाओ, खुश रहो, ठीक है। आप अपनी स्माइल को अच्छा करो, जब भी जाओ किसी के सामने स्माइल का, सबके सामने क्या, अकेले में भी स्माइल करो ना, शीशे के आगे भी स्माइल करो। तो हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने आसपास खुशी बनाओ, बांटो, ठीक है ना। तो बस आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको गॉडेस खुशमंदा जो 4 डे की गॉड है उनकी कहानी पसंद आई होगी और सीखने में मजा भी आया होगा। और भी मजा और लर्निंग के बारे में हमारे साथ रहो, ठीक है। हम फिर कल आपको एक नई कहानी सुनाएंगे, ठीक है, गॉडेस की 5th डे की स्टोरी, उनके फॉर्म की, ठीक है। तो आपको कहानी पसंद आई है ना बच्चों? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मम्मी पापा को बोलो, खुद भी कर दो, आता होगा सब्सक्राइब कैसे करना है। दोस्तों के साथ शेयर करो। और बच्चों, जब फ्रेंड्स के साथ बैठ के हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना, उसके बाद हम बहुत मजा ले सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप सारे गॉडेस के नाम याद रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, मैं पूछूंगी आपसे, हाँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल आपसे 5वें दिन की कहानी लेके। बाय, हाई फाइव।